बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। आधी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। एडाप्टर है हमारे पास पावर सप्लाई TP लिंक का, और ये डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा। आउटपुट ज़ीरो है इसकी, बिल्कुल सिफर आउटपुट दे रहा है। आउटपुट इसकी यहाँ पे होती है 9 वोल्ट। ये कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। रीज़न इसकी ये है कि बहुत ही लाइट तरीके से लिखा हुआ है, और ये बाहर लगा हुआ था, हमारे एक दोस्त के पास था। उन्होंने कहा कि इसको खोलें, देखें अंदर से, अगर ठीक हो सकता है तो ठीक, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। इसको वो वैसे भी डिस्कार्ड कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बन जाए नॉलेज के लिए, ताकि सबको मालूमात हों। बहरहाल मेरा ख़्याल ये है कि हालिया बारिशों की वजह से शायद ये वाटर डैमेज हो, तो अब हम इसको खोलते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी हुई हैं तो इनके खोलने का एक ख़ास तरीका है जो कि मैं यूज़ करता हूं, और आपको मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। तो वो तरीका ये है कि आप पेट्रोल लीजिए या थिनर लीजिए, और पेट्रोल और थिनर का मिक्सचर भी काम देगा। इस तरह से इसके ऊपर डालिए, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी इसके ऊपर बहा दीजिए। अब इसके बाद आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसकी मदद से आप इसको टैप कर सकें। इस तरह से थोड़ा सा टैप करने के बाद, स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद हम इसको खोल सकते हैं। देखें ये खुल गया है, लेकिन अंदर से देखें तो टोटल गीला है। ये देखें, ये सारा पानी से भरा हुआ है। ये देखिए, ये पानी इसमें से निकल रहा है, ये पेट्रोल नहीं है, पानी है। ठीक है जी। और यहाँ पे सर्किट बोर्ड को हालत देखिए, ये टोटल गीला है। ये देखें, ये टोटल इसमें पानी गया हुआ है और वाटर डैमेज्ड है। तो इस तरह के हालात में कभी कभी ये ठीक हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने स्पार्क भी किया है, इस एरिया में स्पार्क भी हुआ है। यहाँ देखें, ये इसमें से ये ट्रेस में से ये एनेमल भी निकल रहा है। ये अक्सर वाटर डैमेज जो चीज़ होती है उसमें ये मसले मसाइल आ जाते हैं। बहरहाल अब जो करने वाला काम है वो ये है कि इसकी ये रेजिस्टेंस फ्यूज़ जो है ये चेक किया जाए। ये फ्यूज़ कभी कभी ये ब्लोन होता है। मैं आपके सामने चेक करता हूँ मीटर पे। ये देखिए, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे कीजिए। देखिए, मैं रीडिंग लेता हूँ इसकी। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये फ्यूज़ उड़ा हुआ मिल रहा है। अगर इनको मिलाते हैं, ज़ीरो रीडिंग। ये देखें, प्रॉप्स को मिलाते हैं, ज़ीरो रीडिंग। यही ज़ीरो रीडिंग यहाँ पे भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब फ्यूज़ उड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और है, ये वाली, इसको चेक करते हैं। ये बहरहाल एक रेजिस्टेंस ही है, तो हम इसको रेजिस्टेंस वैल्यू पे कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखें, 4.3 ओम रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो 4.3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ देखें इसके कोड को, तो ये तकरीबन ठीक ही पड़ रहा है। तो ये सही है। अलबत्ता ये जो फ्यूज़ इसका उड़ा हुआ है ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब मैं फ्यूज़ को निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्यूज़ है। अब हम इस फ्यूज़ को थोड़ा सा काटेंगे। ये इसका जो ये स्लीव है इसको काटेंगे। ये श्रिंकिंग स्लीव इन्होंने लगाया हुआ है। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस की शक्ल का फ्यूज़ है जो कि बहुत ही लो ओम किस्म की चीज़ है। तो इसको लो ओम ही होना चाहिए, ज़ीरो रेजिस्टेंस तकरीबन। तो मैं आपके सामने निकाल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपका शक दूर हो जाए कि इन सर्किट क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ सर्किट। बहरहाल जो कंपोनेंट इन सर्किट ही ओपन रीडिंग दे रही हो तो उस पर ज़्यादा शक नहीं होता, वो ओपन ही होता है। लेकिन दोस्तों की मज़ीद मालूमात के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस रेंज पे ही टेस्ट करते हैं। इसको लो रेजिस्टेंस देनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल
आउट ऑफ लिमिट्स, OL का मतलब आउट ऑफ लिमिट्स, बहुत हाई रेजिस्टेंस। इसको देखें, रेजिस्टेंस को गौर से देखें, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से टूट गया है, यहाँ से ये क्रैक हो चुका है। ये देखें, इसकी तारें बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं, ये तारें इसकी निकल चुकी हैं। तो ये फ्यूजिंग रेजिस्टेंस डैमेज, ये डैमेज हो चुका है। अब हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने का तरीका ये है कि एक तार लीजिए और इसको रिवायर कर दीजिए, क्योंकि पावर सप्लाई को फेंकने से बेहतर है कि हम इसको रिपेयर कर दें। तो रिपेयर इसकी बहुत ही आसान सी है। इस तरह से हम इसको रिपेयर कर देंगे और फिर इसके बाद इसको खुश्क भी करेंगे। ये नहीं कि आपने खुश्क नहीं करना, बहुत प्रॉपर वे खुश्क करेंगे। उसके बाद जो है हम इसको पैक कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्विस में लेके आएंगे। अब मैंने इसको रिवायर कर दिया, आपके सामने मैं सोल्डर करता हूँ। ये देखिए, हम सोल्डरिंग वायर की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको सोल्डर करते हैं। इस तरह से ऊपर वाली साइड को भी, ताकि हमारा काम मजबूत रहे। ये ना हो कि यहाँ पे भी एक लूज़ कनेक्शन बन जाए। लूज़ कनेक्शन इलेक्ट्रिकल में, याद रखिए, बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होती है। इंटरमिटेंट ऑपरेशन, ख़राब ऑपरेशन लूज़ कनेक्शंस की वजह से बनता है आमतौर पे। अब इंटरमिटेंट का मतलब मुझसे मत पूछिए। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कभी होना, कभी ना होना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इंटरमिटेंट कहलाती हैं। अच्छा, अब हम इस रेजिस्टेंस को वापस लगाएंगे। अब देखिए, हमने इसको सोल्डर कर दिया है। ये सारा गीला है बोर्ड, हम इसको खुश्क करेंगे बहरहाल। तो अच्छा खासा ये खुश्क करना मांगता है। मैं इनको लाइट के दरम्यान रख देता हूँ खुश्क करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको आफ्टर शूट दिखाता हूँ इसका। दोस्तों, इस पावर सप्लाई को ड्राई करने के बाद खुश्क कर दिया हमने। अब ये ड्राई है, अब हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये रिपेयर भी मुकम्मल हो चुका है हमारा। तो अब हम इसको पावर अप करते हैं और मैं आपको डीसी मीटर के ऊपर रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको 220 वोल्ट में लगाते हैं। तो मैंने इसको 220 वोल्ट में लगा दिया है। अब इसकी आउटपुट के ऊपर हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ये देखिए, जो कि पहले ज़ीरो था, बिल्कुल पावर सप्लाई के ऊपर वोल्टेज कुछ नहीं थे। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। रेड प्रॉब को अंदर और बाहर की तरफ ब्लैक प्रॉब। देखिए कितने वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 9.3 वोल्ट। 9.3 वोल्ट पड़ी है इधर, 9.3 1 वोल्ट हमें मिल रहा है। 9 वोल्ट ये हमें अब सही परफेक्ट आ रहे हैं। ये देख लीजिए, 9 वोल्ट मीटर के ऊपर हमें रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब हमने इस पावर सप्लाई को सक्सेसफुल रिपेयर कर दिया है। अब हम इस पावर सप्लाई को बंद कर देंगे। ये देखिए, इसके कवर में भी पानी मौजूद है। यहाँ देखिए, ये ड्राई हो चुका है तकरीबन अभी, और इसको हम मज़ीद ड्राई कर देंगे। मुकम्मल ड्राई होने के बाद हम इस कवर को लगाएंगे। कवर को लगाने का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से वापस हम लगा देंगे, लेकिन इसको अच्छे से हम इंसुलेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। और यहाँ देखिए, तो ये कवर बैठने में थोड़ी सी दुश्वारी करते हैं। इस तरह से हम इसको बैठा देंगे। ये देख लीजिए, ये तकरीबन बैठ चुका है। इधर सुपर ग्लू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको प्लास्टिक रैप करेंगे। बड़े अच्छे से हम इसको रैप करके देंगे, क्योंकि जब तक इसमें प्लास्टिक रैप ना किया, और कंपनी की सीलिंग के अंदर पानी चला गया था, तो जब हम दोबारा सीलिंग बनाएंगे तो उसमें भी पानी जा सकता है। तो इसको बचाने का तरीका ये होता है, पानी अक्सर यहाँ से इन जगहों से अंदर घुसता है। ये केबल वाली जगह से पानी जाता है बारिशों में, तो चूँकि बाहर था इसलिए एक्सपोज हो गया था पानी को। तो हम इसको अच्छे से रैप कर देंगे प्लास्टिक के अंदर, ताकि दोबारा पानी ना जाए इसके अंदर और इस तरह का मसला ना बने, ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ लर्न किया है तो थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और ऐसी बेहतरीन किस्म की वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें।
और आपको नोटिफिकेशंस आती रहें और आप इस तरह की वीडियो टाइम पे देखें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।